हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आई। चलो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई, ये आई का स्ट्रक्चर है। ओके, आई का स्ट्रक्चर, जो आई का उभरा हुआ भाग होते हैं उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। जो आई का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। और आई में 3 लेयर होती हैं। हमारी आई के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। वन इज स्केलेरा, सेकंड इज कोरोइड, थर्ड इज रेटिना। जो हमारी आई की आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं स्केलेरा। स्केलेरा का कलर व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर की जो लेयर होती है हमारी आई के अंदर वो होती है स्केलेरा। जो बीच वाली या मीन वाली मीडियम वाली लेयर होती है हमारी आई की उसे कहते हैं कोरोइड। कोरोइड, ओके। जो हमारी आई की इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर होती है जहां पर इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन होती है, उसको कहते हैं रेटिना। ओके, रेटिना। अब हम बात कर लेते हैं आई कितने टाइप की होती है। ओके, फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आई 2 टाइप की होती है। सिंपल आई, कंपाउंड आई। सिंपल आई एडवांस फीचर वाली आई होती है। सिंपल आई एडवांस फीचर वाली आई होती है और कंपाउंड आई है जो वो एडवांस फीचर वाली आई नहीं होती। सिंपल आई में जो इमेज फॉर्म होती है, सिंपल आई में जो इमेज बनती है वो एक ही बारी में बन जाती है। जो सिंपल आई में इमेज बनती है ना वो एक ही बारी में बन जाती है। और जो कंपाउंड आई में इमेज बनती है वो टुकड़ों टुकड़ों बनती है। जो कंपाउंड आई में इमेज बनती है वो एक साथ नहीं बनती, वो टुकड़ों टुकड़ों में दिखेगी, टुकड़ों टुकड़ों में कर कर दिखेगी। कंपाउंड आई कैट के अंदर, डॉग के अंदर, काऊ के अंदर, बुफेलो के अंदर, एटसेट्रा एटसेट्रा के अंदर ये कंपाउंड आई होती है। ओके, और जो सिंपल आई होती है, सिंपल आई ह्यूमंस में हमारे अंदर जो आई है वो सिंपल आई है। इसी आई को एडवांस फीचर वाली आई कहते हैं। और इस आई का ये एंगल कवर कर सकती है 150 डिग्री। ये आई 150 डिग्री का एंगल कवर कर सकती है। ओके, अब हम आई के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब हम आई के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। जो हमारी आई होती है ये आई बॉल के अंदर होती है। जो हमारी ये आई होती है वो आई बॉल के अंदर शेप होती है। आई बॉल के अंदर शेप होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, हम आई में 3 लेयर होती हैं। व्हाइट कलर किस लेयर का होता है, स्केलर का होता है। ओके, अब बात आती है हमारी आई को कौन सी लेयर न्यूट्रिशन देती है, प्रदान करती है। ओके, जो हमारी आई की कोरोइड, जो हमारी आई की कोरोइड लेयर होती है वो हमारी आई को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। इसके अंदर ब्लड वेसल होती है। जो कोरोइड लेयर होती है इसी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, जो हमारी कोरोइड लेयर होती है इन आई, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और वो ही आई को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, विच लेयर ऑफ आई गिव न्यूट्रिएंट्स टू आई, तो आंसर इज कोरोइड लेयर। आंसर इज कोरोइड लेयर। ओके, अब हम बात करते हैं कि आई के अंदर कौन से सेल होते हैं। हमारी आई के अंदर 2 टाइप ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल होते हैं। 2 टाइप ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल। और जो ये 2 टाइप ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल होते हैं इनके भी अगर 2 टाइप होते हैं। वन इज कौन सेल,
सेकंड इज रोड सेल। जो कौन सेल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कलरफुल चीज को दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो भी हमें कलरफुल थिंग्स दिखती हैं, ऑल कलरफुल थिंग्स विच वी आर सी ड्यू टू कौन सेल इन आवर आई। ओके, कौन सेल के कारण हमें कलरफुल थिंग्स दिखती हैं। जो हम ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं ओनली, वो रोड सेल के ड्यू टू होता है। रोड सेल ब्लैक एंड व्हाइट के रिस्पॉन्सिबल होता है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कौन सेल ऑल कलरफुल थिंग्स को सी दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कौन सेल होते हैं वो होते हैं ह्यूमन के अंदर। दैट इज वाई हम ऑल कलरफुल थिंग्स को देख सकते हैं। जो रोड सेल होते हैं वो होते हैं डॉग, काऊ, बुफेलो, कैट एटसेट्रा एटसेट्रा के अंदर होते हैं कौन रोड सेल होते हैं। डॉग, काऊ, बुफेलो, कैट के अंदर कौन सेल नहीं होते, इसलिए डॉग, काऊ, बुफेलो, कैट ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही देख सकते हैं ओनली, वो और कोई कलर नहीं देख सकते। इसी कारण से आपने कभी नोट्स किया होगा, मैंने तो बहुत बार किया है, जो डॉग होता है, जब हम ब्लैक ड्रेस, ब्लैक क्लोथ्स, ब्लैक कपड़े पहनकर गुजरते हैं तो कुत्ता भौंकता है। उसका रीजन है कि कुत्ता ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर को देख सकता है, वो और कलर को नहीं देख सकता, क्योंकि उसके अंदर रोड सेल होते हैं, ना कि कौन सेल। और कुत्ता बिल्ली जो भी ये आते हैं, इनकी कौन सी आई होती है, कंपाउंड आई, और इन्हें ना ही एक बार इमेज दिखती है, उन्हें जो इमेज दिखती है वो टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी आई के अंदर कौन सा लेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारी आई है, जो हमारी आंख है, जो उसके अंदर एक लेंस होता है, वो कौन सा लेंस होता है। ओके, हमारी आई के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, हमारी आई के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ओके, और जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है वो कौन सी होती है, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, फॉर्म करता है। ओके, आप देख लेना कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉर्निया है, लेंस कहाँ होता है, आखिर हमारी आंख में लेंस होता है, कहाँ होता है, कॉर्निया। अब बात आती है, हमारी आई के अंदर लेंस होता है तो उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ होता है। हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसकी लोकेशन हम आपको बताते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर होता है आइरिस, आइरिस कॉर्निया के अंदर होता है आइरिस, आइरिस के अंदर होता है पुपिल, प्यूपिल, इसका ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर। जो हमारी आई में ये सर्कल सा बना है ना ब्लैक कलर का, इसको हम बोलते हैं पुपिल। और प्यूपिल, प्यूपिल के अंदर होता है लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई के अंदर वो पुपिल के अंदर होता है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस होता है पुपिल के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं रेटिना की, रेटिना के बारे में बताता हूँ। इस पर इमेज फॉर्म होती है, कॉर्निया, आउटर मोस्ट तो नहीं कह सकते, उभरा हुआ भाग होता है जो आई का, वो होता है कॉर्निया। यहीं से लाइट एंटर करती है, कॉर्निया से ही लाइट हमारी आई में एंटर करती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे हमारी आई के कौन से पार्ट से सबसे पहले लाइट एंटर करती है, उसका आंसर है कॉर्निया। ओके, आई जब हम डोनेट करते हैं, आई दान करते हैं, तब हम आई का कौन सा भाग डोनेट करते हैं, तब हम करते हैं डोनेट
ओके, जब हम आई डोनेट करते हैं तब भी आई का कॉर्निया वाला भाग डोनेट किया जाता है। अब हम आपको पुपिल के बारे में बता देते हैं, पुपिल के साइज के बारे में। जब हम धूप में जाते हैं, जब हम धूप में जाते हैं तो पुपिल का साइज स्टूडेंट सॉरी, अब मैं आपको बताता हूं धूप में जाने पर पुपिल का साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इस पे कोई फर्क नहीं होता। जब हम धूप में जाते हैं हमारी आई के अंदर फोटोक्रोमेटिक सेल होते हैं, वो धूप में जाने की वजह से डैमेज हो जाते हैं, इसी कारण से पुपिल का साइज है जो डिक्रीज कर जाता है। और जब हम लाइट वाले रूम से अंधेरे में जाते हैं जहां पर कोई लाइट नहीं है, तो पुपिल का साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अंधेरे वाले कमरे में जाने पर पुपिल का साइज है जो वो इंक्रीज कर जाता है। आपने नोट्स किया होगा, जब हम लाइट वाले रूम से एक अंधेरे वाले रूम में जाते हैं तो हमारी आई पर एक दम हमें कुछ दिखाई देता है। जब हम वहां पर 1-2 मिनट खड़ जाते हैं तो हमें कुछ कुछ दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि वहां पर आई का साइज इंक्रीज हो जाता है। आई के अंदर जो पिपिल होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, एक आई के अंदर होता है येलो स्पॉट, एक होता है ब्लैक स्पॉट। ये दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। जब कोई इमेज एक लख्त इमीडिएटली बन जाए, वहां पर येलो स्पॉट में बनती है एक लख्त से, जो जहां पर कोई इमेज नहीं बनती। हमें पूछ ले आई का ऐसा पार्ट बताओ जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, दैट इज ब्लैक स्पॉट। आई होप आज का हमारा टॉपिक समझ आया होगा, और इसकी जो आगे इसकी डिजीज है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।